पैरडी में बना ऐतिहासिक सहमति रेलवे अंडरपास निर्माण को मिली हरी झंडी। प्रशासन ने दिया लिखित आश्वासन, अब शुरू होगा कार्य। ओवरब्रिज स्वीकृति का भी वादा। गोड्डा पैरडी गांव में पिछले कई महीनों से अटके रेलवे अंडरपास और वॉशिंग पीट निर्माण कार्य को लेकर आज बड़ा समाधान निकल आया है। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे हुई ग्राम सभा में ग्रामीण और प्रशासन अधिकारियों के बीच लंबी वार्ता के बाद सहमति बनी। ग्रामीणों ने अपने प्रमुख मांग जल निकासी की समुचित व्यवस्था और भविष्य में ओवरब्रिज आरओबी निर्माण पर प्रशासन से लिखित आश्वासन मिलने के बाद आखिरकार कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में प्रस्तावित अंडरपास क्षेत्र में हमेशा पानी जमा रहता है, जिससे बारिश के दिनों में स्कूली बच्चे, राहगीरों और आम जनों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। उन्होंने मांग की थी कि निर्माण से पहले जल निकासी की ठोस व्यवस्था हो। वार्ता के दौरान उपस्थित अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल निकासी की समस्या का अस्थायी समाधान किया जाएगा और रेलवे के उच्च अधिकारियों से 2 वर्ष के भीतर ओवरब्रिज स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने का लिखित आश्वासन दिया गया। इस ठोस लिखित सहमति के बाद ग्रामीणों ने निर्माण कार्य शुरू करने पर अपनी सहमति जताई। ग्राम सभा में माहौल सौहार्दपूर्ण रहा और वर्षों से अटकी इस योजना के आगे बढ़ने से अब पैरडी क्षेत्र में विकास की नई राह खुलने की उम्मीद जग गई है। सर, आज बैठक हुई है ग्रामीणों से, पैरडी के ग्रामीणों से क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये मामला चला आ रहा था। आज जिला प्रशासन की इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे ग्राम पंचायत के पैरडी के मुखिया की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बैठक में सबसे पहले ग्रामीणों ने अपना प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो अंडर ब्रिज बन रहा है, तो अंडर ब्रिज में इन लोगों का कहना है कि पानी जमने की प्रबल संभावना रहती है। पहले तो ये देखा जाए कि पानी न जमे, इसके लिए डिप्टी चीफ इंजीनियर साहब ने उसमें अपना प्रस्ताव रखा है। और दूसरा प्रमुख मांग थी अगर ग्रामीणों की कि ओवरब्रिज बनाया जाए, तो ओवरब्रिज के लिए भी यहाँ पे डिप्टी चीफ इंजीनियर साहब अपना कंसेंट देंगे और निकट भविष्य में जल्द ही उसमें काम भी प्रारंभ हो जाएगा। और उसी मुद्दे पे आज यहाँ पे सहमति बनी है और सारे लोग अपना कंसेंट दिए। सर, क्या लगता है कार्य प्रारंभ हो पाएगा? निश्चित रूप से होगा। जनता जनार्दन हमारे साथ है, सभी लोगों का सहमति है और ये भी नहीं चाहेंगे कि विकास का काम अवरुद्ध हो। क्योंकि यहाँ पे कोचिंग सेंटर बनेगा तो निश्चित रूप से न केवल रेलवे रुकेगी, बहुत सारे रेल रुकेगी और साथ में मतलब रोजी रोजगार की भी प्रबल संभावना रहेगी। इसी सहयोग करना चाहिए और निश्चित रूप से लोग कर भी रहे हैं और इसके लिए धन्यवाद के पात्र। चर्चा हुई और क्या आप लोगों की ओर से आश्वासन दिया गया है? ग्रामीणों की क्या मांग थी? डीएम साहब ने तो ओवरऑल ब्रीफिंग आपको दे ही दिया है। ग्रामीणों के जो जनहित के मुद्दे थे उनको प्राथमिकता दी गई है और रेलवे की तरफ से पूरा हरसक प्रयास रहेगा कि इनके जो भी मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। और यहाँ पे जो रेलवे के द्वारा आरओबी बनाने की बात हुई है उसको सबसे प्रमुखता से प्रायोरिटी बेसिस पे इसको हम लोग मुख्यालय भेज के काम कराएंगे। तब तक हम लोगों को एलएचएस बनने में ये ग्रामीण सहयोग करेंगे और फिर गोड्डा में से नई ट्रेनों का शिलान्यास होगा जो कि जनता की सुविधा के लिए है। तो थोड़ा सा ग्रामीण का अगर सहयोग रहेगा तो रेलवे भी काफ़ी डेवलप करेगा और अल्टीमेटली बेनिफिट जो होगा वो जो यहाँ के ग्रामीण हैं, गोड्डा के निवासी हैं, उन्हीं को फ़ायदा होगा। हमारा ये विनम्र अनुरोध है कि गोड्डा की जनता के लिए थोड़ा कोऑपरेट करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी कोऑपरेशन रहा है। डीसी मैडम का, एसडीएम साहब का, एसडीपीओ साहब लोग आए, काफ़ी कोऑपरेट किए, ग्रामीणों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है। यही बोल रहा हूँ। सर, रेलवे ओवरब्रिज का काम कब से प्रारंभ हो जाएगा? इसमें समय लगता है क्योंकि ये छोटा वर्क नहीं होता है। इसमें फिजिबिलिटी डीपीआर बनती है जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हैं। फिजिबिलिटी होने के बाद प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगी, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल अंडरपास से ही लोग जाएंगे? हाँ, अभी अंडरपास इसीलिए हम लोगों को बनाना पड़ रहा है कि गोड्डा में एलएचबी कोच का मेंटेनेंस डिपो चाहिए जो कि रेलवे की सुरक्षा से, पैसेंजर की सुरक्षा से की दृष्टि से ऐसा किया गया है। क्योंकि जो भी ट्रेनें वगैरह चलती हैं उसके अंडर गियर इंस्पेक्शन वगैरह के लिए, उसकी साफ़ सफाई के लिए, कोच मेंटेनेंस के लिए
काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि गोड्डा क्या है, एक एंड स्टेशन है और यहाँ पे ट्रेनें ऐड हो रही हैं। तो अभी जो होता है यहाँ का मेंटेनेंस भागलपुर में होता है, सर, इसीलिए आपका परिचय जानना चाहिए। मैं हेमंत कुमार, उप मुख्यमंत्री निर्माण भागलपुर।